डन। चलो नाउ लेट्स मूव टू द टुडेज टॉपिक। आज हम ना एक क्लास बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। न्यू क्लास। लेट्स से क्लास का नाम दिया मैंने चेक, ऐसा कुछ तो नाम दे दिया मैंने। चलो सबको एक क्लास दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? अभी भी ये चीज क्या यस। करनी है अपने को? इग्नोर करनी है। पता है इसके बारे में कुछ अपने को? पैकेज वैकेज क्या होता है पता है क्या? नहीं, जस्ट इग्नोर इट। है ना? जिसको पहले से पता है वो भी इसको इग्नोर करे, क्योंकि उसको भी पूरी तरीके से नहीं पता। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? वो बोलते हैं ना, एक तो नॉलेज पूरा होना चाहिए या तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से तो अपने को बस इतनी चीज पता है, क्लास चेक। अच्छा चेक नाम रख सकते हैं क्लास का, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ना, मुझे इस क्लास के अंदर एक मेथड लिखनी है। ठीक है, लेट्स से मैंने ऐसा लिखा वॉइड M1, ये ओपन वाले ब्रैकेट, ये ऑपरेशन वाले ब्रैकेट। चलो अच्छा, मेथड का नाम M1 दे सकता हूँ कि नहीं? वी कैन हैव एनी यस। नेम टू द मेथड, यस और नो? जब भी कोई यस। ऑपरेशन वाली चीज करनी होगी हम कहाँ लिखते हैं? मेथड के अंदर। मेथड के बाहर ऑपरेशन वाली चीज चलेगी क्या? यानी आप मेथड नहीं। के बाहर ऐसा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करने जाओगे, चलेगा क्या भाई? चलेगा क्या? नहीं। नहीं चलेगा। ये नहीं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कहाँ होना चाहिए? मेथड के अंदर। क्यों? ऑपरेशन कर रहे हो ना, प्रिंट कर रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट नाउ? अब इस कोड के ऊपर थोड़ा सा फोकस चाहिए मेरे को, पूरा ध्यान देंगे, ठीक है? जरूरी चीज है ये। ठीक है, चलो। इस क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा, लेट से इंट a इज इक्वल टू 90 लिखा। क्या सेम वेरिएबल मैं मेथड के अंदर भी लिख सकता हूँ कि नहीं? लेट से इंट p इज इक्वल टू 80, ऐसा कुछ तो किया मैंने। गेटिंग माय पॉइंट ऑफ नो? अब देखो, हाँ मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, याद रखना इन चीजों को, बहुत जरूरी चीजें। जो वेरिएबल, देखो हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, जो वेरिएबल मेथड के बाहर लिखे जाते हैं, तो सब कुछ तो क्लास के अंदर ही होगा, बराबर है कि नहीं? लेकिन जो वेरिएबल मेथड के बाहर लिखे जाते हैं, ऐसे वेरिएबल को लोग बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। क्या बोलते हैं? ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। एंड जो वेरिएबल अपने मेथड के अंदर लिखे जाएंगे, ऐसे वेरिएबल्स को लोग लोकल वेरिएबल बोलते लोकल वेरिएबल। हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है भाई, कि जो वेरिएबल मेथड के बाहर होंगे वो क्या होंगे? ग्लोबल वेरिएबल। उनको क्या बोलेंगे? ग्लोबल वेरिएबल। और जो वेरिएबल मेथड के अंदर लिखे जाएंगे उनको क्या बोला जाएगा? लोकल वेरिएबल। चलो पहला पॉइंट क्लियर है। ग्लोबल किसको बोलेंगे या लोकल किसको बोलेंगे, समझे क्या? पहचानते आएगा कौन सा ग्लोबल और कौन सा लोकल? पक्का? सिंपल देखना भाई, मेथड के अंदर है कि मेथड के बाहर? अगर बाहर होगा तो ग्लोबल है, अंदर होगा तो एक और सीन है भाई, इनको ऐसे नाम क्यों पड़े? तो देखो, ये जो ग्लोबल वेरिएबल होता है ना, ग्लोबल वेरिएबल, ये कहीं पे भी एक्सेसिबल होता है। ग्लोबली एक्सेस होता है इसके पास। ग्लोबली एक्सेस, एक्सेस का मतलब सिंपल समझो, कि मैं इस वेरिएबल को कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। इस क्लास में भी कर सकता हूँ, इस M1 नाम की मेथड के अंदर भी कर सकता हूँ, इस क्लास के बाहर भी कर सकता हूँ, किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भी कर सकता हूँ। और गेटिंग में पॉइंट ऑफ नोट, चीज समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको ग्लोबल क्यों बोला गया? क्योंकि ये कहीं पे भी जा सकता है। लाइक ग्राम पंचायत का न्यूज़पेपर किसी के भी घर में जा सकता है, बस ले जाना चाहिए। गेटिंग अ पॉइंट ऑफ नोट? सिमिलरली, ये जो लोकल वेरिएबल है ना, इसको लोकल इसलिए बोला गया क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इसी मेथड के अंदर काम करेगा, इस मेथड के बाहर नहीं जाएगा, इसलिए इसको बोला गया लोकल वेरिएबल। यानी इस पी की बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक? इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक, बस दैट्स इट। वो अपना घर का कुत्ता नहीं होता, गाड़ी के पीछे भागता है, तो एक लेवल तक ही जाता है, वापिस आता है वापिस। बात समझे कि मैं क्या? उसको गाड़ी में इंटरेस्ट नहीं होता, उसको बस वहां तक का डिस्टेंस तय करना होता है। चेक करता रहता है कि यार मेरा स्पीड ज्यादा है, गाड़ी का स्पीड ज्यादा। वो काटता नहीं है पीछे, तो पीछे भागने वाले कुत्ते काटते नहीं है। आपने कभी देखा भाई पीछे भागने वाला कुत्ता काट रहा है करके? नहीं, काटने वाले कुत्ते पीछे नहीं भागते, वो सामने से आते डायरेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये समझो, ये आपका घर का कुत्ता है और इसकी बाउंड्री सिर्फ इन दो ब्रैकेट्स तक है, लेकिन ये गावात छोटेले कुत्रे गावभर फिरतात, गावाच्या बाहेर पण फिरतात।
सिंपल सा डेफिनेशन याद रखना है, ग्लोबल बोले तो किधर भी एक्सेस हो सकता है, यानी हम इसका यूज कहीं पे भी कर सकते हैं। लेकिन लोकल बोले तो क्या, उसी मेथड के लिए रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उसी मेथड के लिए रहेगा, मेथड के लिए रहेगा। इससे इजी तरीके से याद रखो कि भाई जिन दो ब्रैकेट्स के अंदर इसको लिखा गया है, उन्हीं दो ब्रैकेट्स के अंदर ये रहेगा। और यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ऐसा याद रखने के लिए और इजी होगा। बात समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जिन दो ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल लिखा गया है वो वही तक सीमित रहेगा। और यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चीज समझ में आ रही है मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ? नाउ अब सीन ये होता है कि यार अगर हम वेरिएबल ग्लोबल पे भी लिख सकते हैं और लोकल भी लिख सकते हैं, सही है कि नहीं है? अब क्वेश्चन ये आता है कि यार हम कब डिसाइड करेंगे कि हमें लोकल में लिखना चाहिए कि ग्लोबल में लिखना चाहिए? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये कंपनी वाले भी सोचते रहेंगे ना कि ऐसे ही, हाँ चलो भाई ग्लोबल भी लिख सकते हैं लोकल भी लिख सकते हैं, अपने मर्जी से लिख दो, ऐसा होता होगा क्या? नहीं, देयर शुड बी सम रीजन। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? एक ही वेरिएबल है, ये ग्लोबल में भी लिख सकते हो और वही वाला वेरिएबल आप लोकल में भी लिख सकते हो। बट अब सीन ये है कि यार हमें कैसे पता चलेगा कि हमें लोकल कब करना चाहिए एंड ग्लोबल कब करना? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? नाउ लेट्स सी। मैं यहाँ पे ना एक काम कर रहा हूँ, अब थोड़ा सा जानेंगे हम लोग कि यार ग्लोबल कब करना चाहिए एंड लोकल कब करना चाहिए। ठीक है, अब देखो, आप लोगों ने ना एक होमवर्क किया, एक ही क्लास के अंदर आपने 10 मेथड लिखी थी, ये और नो? उसमें क्या किया था आप लोगों ने? ऐसा कुछ तो किया था, ऐसा वॉइड ऐड, सही है कि नहीं है? यहाँ पे कुछ तो किया था ऐसा, इंट ए, किया था ना ऐसा कुछ तो? और यहाँ पे कुछ तो किया होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए प्लस बी, ऐसा डायरेक्ट में कर देता हूँ, आपने सी इज इक्वल टू ए प्लस बी किया होगा। ठीक है, समझ सकते हो आप लोग ना, थोड़ा शॉर्टकट कर दिया मैंने, चलेगा ना? चलो, और यहाँ पे एक और मेथड लिख दिया, लेट से मैंने यहाँ पे कर दिया सब्सट्रैक्शन, और ऐसे आपने करते करते टोटल 10 मेथड लिख दिया, हाँ या ना? यस और नो? आपको नहीं लगता कि इंट बी बार बार रिपीट हो रहा है? गेटिंग माय पॉइंट और नो? अब मैं अच्छा डेवलपर की तरह काम करूंगा तो कैसे करूंगा पता है क्या? मैं इन दोनों को यहाँ पे लिखूंगा ही नहीं, इन दोनों को ग्लोबली कर दूंगा। लेट्स से इंट ए इज इक्वल टू 90 एंड इंट बी इज इक्वल टू, लेट्स से कुछ भी समथिंग, कुछ भी एनी नंबर। अब देखो कोई एरर दिख रहा है क्या? अब ये जो आपके सामने आपने सिनेरियो देखा, जरा इसके ऊपर सोचो और मुझे बताओ कि ग्लोबल कब करना चाहिए? हाँ, कॉमन वेरिएबल। अगर अगर हमें कोई वेरिएबल बार बार यूज करना पड़ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट अगेन एंड अगेन, क्या कर लो उसको? ग्लोबल कर लो। ग्लोबल। चीज समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? फिर लोकल कब करना चाहिए? तो ऐसी कोई वेरिएबल, जैसे कि आप लोगों ने एरिया ऑफ सर्कल का भी लिखा होगा मेथड, यस और नो? अब एरिया सर्कल में क्या चाहिए? पाई आर स्क्वायर, बराबर की नहीं? जब पाई तो कांस्टेंट है, 3.14 तुम्हें क्यों गया ना? व्हाट इज आर? सो आर हम ग्लोबली करेंगे तो वो एक ही मेथड के लिए काम आ रहा है ना, और किसी मेथड के लिए रेडियस चाहिए क्या? चाहिए क्या? आपने देखो 10 मेथड लिखी, 10 में से रेडियस सिर्फ एक को ही चाहिए थी, हाँ या ना? आर यू गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? तो जब कोई स्पेसिफिक काम के लिए वेरिएबल चाहिए, तो हम क्या करेंगे? उसको लोकल कर लेंगे। क्या करेंगे? लोकल, यानी कैसे होगा? लेट्स से एरिया ऑफ सर्कल, यहां पे कर लेंगे इसको इंट आर। अच्छा, ये भी मेथड के अंदर ही लिखा गया, याद है ना? समझ सकते हो ना? मेथड के अंदर मतलब हमेशा ऐसा मत समझो कि इसके अंदर, मेथड का मतलब ये भी हो गया लोकल ही हो गया, ये भी क्या हो गया अभी? लोकल ही हो गया। नाउ व्हाट? लोकल कब करेंगे? जब हमें उसी मेथड के लिए उस वेरिएबल की जरूरत होगी, तो हम क्या कर लेंगे? उसको लोकल कर लेंगे। कुछ लोग इसको ना टेम्पररी यूज वेरिएबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कुछ लोग इसको? टेम्पररी यूज वेरिएबल। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उसी मेथड के लिए काम करेगा, जैसे काम फिनिश होगा उसका काम भी खत्म हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट ऑफ नो? लेकिन हाँ, ये ए एंड बी नाउ इट्स अ ग्लोबल वेरिएबल एंड दोज वेरिएबल कैन गेट एक्सेसिबल एनीवेयर।
कहीं पे भी वो एक्सेसिबल हो सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट ऑन दिस? सिंपल चीज याद रखोगे क्या? अब देखो एक और चीज, ये याद रहेगा पक्का। चलो मुझे बताओ, अगर ये इंट ए इज इक्वल टू 90 एंड इंट बी इज इक्वल टू 20, मैंने डायरेक्ट वैल्यूज दी है, बराबर की नहीं? यस और नो? अब मुझे बताओ, जब एडिशन होगी तो भी ए एंड बी की वैल्यू वही यूज होगी एंड सब्सट्रैक्शन के लिए भी वही यूज होगी, बराबर की नहीं? Yes. और अगर मुझे एडिशन अलग नंबर्स की करनी है एंड सब्सट्रैक्शन अलग नंबर्स की करनी है तो क्या करना पड़ेगा? उस केस में मेरे को ये चलेंगे क्या? नहीं। सेकेंड रीजन व्हाई टू चूज अ लोकल। अगर हमें अपने हिसाब से वैल्यूज देनी है तो हम क्या ट्राई कर सकते हैं? लोकल कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? लेकिन ऐसा भी रखा तो भी गलत बोलेंगे कि इसको? ये गलत है क्या? नहीं, ये भी सही है, लेकिन डिपेंड्स करता है अपनी रिक्वायरमेंट के तौर पे कि अपनी रिक्वायरमेंट क्या मांग रही है। क्या रिक्वायरमेंट ऐसा बोल रही है क्या कि मुझे हर टाइम नंबर चेंज करके देना है? अगर हर टाइम नंबर चेंज करके देने की जब बात आएगी तो ऑब्वियसली ये 1920 यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या? नहीं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इसको अलग से देना पड़ेगा। और इसका बेस्ट तरीका क्या होगा फिर? मेथड के पैरामीटर के तौर पे दे दो, इनपुट के तौर पे दे दो, ताकि हम इसकी वैल्यूज मेन मेथड से जब कॉल करेंगे ना तब दे पाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? याद रखोगे? तो चलो दो चीजें हैं, वापिस रिपीट कर रहा हूँ, है ना? अब मैं देखो कैसे बोलता हूँ, थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोलूंगा मैं। दो टाइप के वेरिएबल होते हैं भाई। कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं? एक होता है ग्लोबल वेरिएबल, एक होता है लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल बोले तो किधर भी एक्सेसिबल हो सकता है, उसी क्लास में भी होगा, दूसरे क्लास में भी होगा, पूरे प्रोजेक्ट में होगा, प्रोजेक्ट के बाहर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। कब करना चाहिए वो एक मैटर आया फिर। कब करना चाहिए? जब हमें कोई वेरिएबल अगेन एंड अगेन यूज में लाना होगा तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट लोकल हम क्या कर देंगे? उसको ग्लोबल कर देंगे। फिर लोकल वेरिएबल जो सिर्फ और सिर्फ मेथड लेवल होता है, जो क्या होगा? सिर्फ मेथड लेवल में से सिर्फ मेथड के लिए बनाया जाएगा और वहीं पे काम करेगा, वहीं पे खत्म हो जाएगा, मेथड के बाहर नहीं जाएगा। ऐसे वेरिएबल को क्या बोलेंगे? लोकल वेरिएबल। कब बनाएंगे? जब हमें कोई चीज उसी चीज को ऑपरेशन में चाहिए तभी हम उसको यूज करेंगे। अगर कोई चीज हमें सिर्फ उसी मेथड के ऑपरेशन के लिए चाहिए तो हम उसको लोकल कर देंगे। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? सिंपल सिंपल तौर पे दिमाग में याद रखने के लिए ऐसा रखना कि जो मेथड के अंदर लिखा जाएगा वो लोकल और जो मेथड के बाहर लिखा जाएगा वो ग्लोबल। याद रखोगे? तो आप लोगों का आज का होमवर्क क्या करना है पता है? एक नया प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है? उसमें एक क्लास बनाना और क्लास में अंदर ना जो आपने पहले होमवर्क में लिखी थी ना 10 मेथड, सेम मेथड लिखना। कॉपी पेस्ट करना है क्या? नहीं, वी वांट अ प्रैक्टिस। बात समझे कि हैंड्स ऑन होना चाहिए। तो वापिस 10 मेथड लिखना, लेकिन इस बार आप लोकल वेरिएबल नहीं करोगे, ग्लोबल वेरिएबल की मदद लोगे। क्योंकि आज तक आपने जो होमवर्क किया उसमें क्या किया था आपने? हर मेथड के लिए अलग अलग लोकल वेरिएबल लिए थे। इधर भी इंट ए इंट बी, इधर भी इंट ए इंट बी, इधर भी इंट आर, आगे पता नहीं डिवीजन करी थी, मल्टीप्लीकेशन करी थी, वहां पे भी आपने ये किया होगा। अब क्या करना है? ग्लोबल करने। अब क्या करना है? अच्छा, जब ग्लोबल कर दोगे तो इसके अंदर कुछ लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या फिर? नहीं। तो कॉल करेंगे तो वहां से नंबर भी पास करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। याद रखोगे इस चीज को? क्या होमवर्क सबको समझ में आया क्या? सबको समझ में आया होमवर्क? पक्का? पूरा होगा? चलो अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, जरा ध्यान देना, इस ग्लोबल लोकल के मजे लेते थोड़े से ना। चलो, हियर आई हैव रिटन वन मेथड, एक इंट वाइड ऐड नाम की मेथड लिख के रखी है और इसके पास एक इंट ए इज इक्वल टू 90 नाम का ग्लोबल। ध्यान दे, ठीक है? नाउ हियर आई एम ट्राइंग टू प्रिंट ए, उस ए को प्रिंट कर रहा हूँ। हियर आई एम गोइंग टू रन द मेथड, सो मैंने एक मेन मेथड लिखी। कॉल कैसे करते रे? चेक सी इज इक्वल टू न्यू चेक सी डॉट। ऐड रन करूंगा तो आंसर क्या आएगा? पक्का? देखो आ गया 90। दिख रहा है सबको? हेलो?
अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना लोकल में भी एक इंट ए ही नाम का वेरिएबल लिख रहा हूँ, लेकिन इसको कर रहा हूँ मैं 20। अब रन करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 90 आएगा कि 20 आएगा? 20 नाइस जावा एप्लीकेशन, क्या आंसर आएगा? 20 याद रखो चीज, याद रखना चीज को, जब मेथड के पास मेथड के खुद के पास अगर चीज है तो वो बाहर से लेता नहीं है। वो आपके जैसा नहीं है, आप लकड़पन पेन है क्या दूसरा जमाकुन तरीको, अपने पास है तो लेगा क्या वो? नहीं। अगर उसके पास नहीं होगा, चलो मैंने कमेंट कर दी, इसको कमेंट बोलते हैं ना, मतलब क्या होता है इससे, ये कोड अब एग्जीक्यूशन में नहीं आएगा। जैसे मैंने कमेंट कर दिया, अब रन करूंगा तो आंसर क्या आएगा, क्योंकि अब उसके पास नहीं है ना, तो वो बाहर से लेगा। 90 उसके पास नहीं तो कहाँ से लेगा अभी, देखो आ गया 90। लेकिन अगर इसके पास होगा तो 20 आएगा। होगा 20 क्या, चलो क्या होगा अभी, 20 आएगा। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? तो Yes, sir. इससे भी सिंपल याद रखने के लिए ये चीज, जो आपको ग्रे कलर में दिखेगा इसका मतलब वो लोकल होगा। जो आपको ग्रे कलर में दिखेगा इसका मतलब वो क्या होगा, लोकल होगा। और जो आपको ब्लू कलर में दिखेगा इसका मतलब वो क्या होगा, ग्लोबल हो। याद रखोगे इस चीज को, सिंपल सा फंडा ट्रिक। मतलब इंटरव्यू को नहीं बताना सर ब्लू है कि ग्रे है, वो पूछ सकता है कि नहीं सर, बराबर पूछ सकता है कि नहीं इंटरव्यूअर। भाई इंटरव्यूअर किसी का सगा नहीं होता, वो कुछ भी पूछ सकता है, बात समझेगा। शायद वो पूछ सकता है भाई बताओ व्हाट विल बी द आंसर, लिख के अब उसको बोलोगे कि सर ब्लू कलर या ग्रे कलर है बताओ ना, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, तो उस केस में अपने को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, बात समझेगी नहीं? तो हम क्या सोचेंगे उस टाइम पे कि भाई अगर मेथड के पास वही नाम की चीज पहले से अवेलेबल है तो वो उसी के लेगा, बाहर से नहीं लेगा। लेकिन अगर उसके पास नहीं है तो, गेटिंग माई पॉइंट ऑन नॉट? चलो यहाँ पे सपोज मैं एडिशन कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे किया इंट एक्स, ऐसा कुछ तो किया, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ए प्लस एक्स, ठीक है। अब मुझे यहाँ से नंबर पास करना पड़ेगा। लेट्स से मैंने नंबर पास किया 10। नाउ व्हाट विल बी द आंसर, कौन बताएगा क्या आंसर आएगा, क्या बताया, कौन बताएगा कितना आंसर होगा, कितना होगा 100 आंसर? 100 जावा एप्लीकेशन देखो आया कि नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर लेता, इंट ए इज इक्वल टू 80 सपोज 30, कोई भी एक नंबर, अब बताओ आंसर क्या आएगा? 40। 40। आप समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, Yes, sir. क्योंकि अब इस बार वो ए भी कौन सा ले रहा है, लोकल 30. वाला ही ले। हाँ. फिर याद रखोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सो ग्लोबल एंड लोकल का एक क्या बोलते हो ना, एक कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ऐसा भी पूछ सकता है, व्हाट इज रिलेशन या व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, क्या क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, या ऐसा पूछ सकते हैं व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। क्या कॉन्ट्रैक्ट है भाई, तो सिंपल क्या याद रखना कि भाई अगर लोकल है तो वो वही यूज करेगा, ग्लोबल वाला नहीं लेगा। लेकिन अगर लोकल में नहीं है तो वो कहाँ से लेगा, फिर ग्लोबल से लेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? याद रखोगे इस चीज को? Yes. चलो फिर मैं क्या करता हूँ ना, हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर मेथड। लेट्स से void show नाम की एक मेथड क्रिएट करी, और इसके अंदर मैंने किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे एक को प्रिंट किया। अब मुझे बताओ 30 प्रिंट होना चाहिए कि 90 प्रिंट होना चाहिए? कलर देख के बोल रहे हो क्या, पक्का ना, याद रखोगे ना? अब ये जो 30 वाला ए है ना, ये इन ब्रैकेट्स के बाहर नहीं जा सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू आई होगी वो कौन सी आई होगी, 90 आई होगी, ग्लोबल वाली आई होगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? याद रखोगे इस चीज को, पक्का, श्योर? चलो नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस कोड, देखते हैं 90 आ रहा है क्या। हाँ मतलब अभी भी ध्यान है, हमने उस मेथड को कॉल ही नहीं किया। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यहाँ पे देखो कॉल कौन सी करके रखी है, अब इसको रन करना है तो शो को करना पड़ेगा ना। अच्छा यस वापिस ऑब्जेक्ट बनाओ कि सी से काम चल जाएगा? सी चल से जाएगा काम पक्का? चल जाएगा। यस सर चलो अब आ जाएगा 90, ठीक है, याद रखोगे इन चीजों को, पक्का? Yes.
सो व्हाट इज हाँ, डिफरेंस sir. बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल? याद रहेगा पक्का, इंटरव्यू में ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछेंगे तो उस टाइम पे कंपेयर करना है क्या अगेन? ऐसा करेंगे क्या ग्लोबल का एक पॉइंट लोकल का एक पॉइंट? नहीं, इससे क्या हो जाता, छोटी छोटी चीजें मिस होती, हो सकता है कि वही इंपॉर्टेंट चीज मिस हो जाए। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो याद रखना गाइस, मतलब ना एक दोस्त की हैसियत से बोल रहा हूँ, इंटरव्यूअर को आपको इतनी हद तक पटाना है कि जितना आपके दिमाग में नॉलेज, सब कुछ उसके सामने भर देना है। क्योंकि देखो वो आपको पर्सनली जानता नहीं है, जो आप बोलोगे उस आधे घंटे में उतना ही वो आपको पहचानेगा। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो खुद ब खुद चीजें छुपाओ मत, जितना हो सके खुद को बेचने का ट्राई करो, या इन एडवर्टाइजमेंट करो खुद के पास, उसको ये रिलेट दिखाओ कि भाई तुम्हारे को मेरे से बेटर बंदा मिल ही नहीं सकता, और इतने कम सैलरी में नहीं। अरे गेटिंग अ पॉइंट, सही है ना भाई? दैट इज द ओनली मार्केटिंग। हम देखो ना बाजार में जाते हैं, वहां पे सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या बोलता है, ताजी है, फ्रेश है, बड़े 400 पानी का मारना हुई ना, बोल तो काय पण तो आत्ताच काढून आणली, फ्रेश है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो आपको भी यही करना पड़ेगा, एवरीवेयर इज मार्केटिंग होगी। अब जिसको बोलना आया बोल बच्चन करनी है, जिसको मार्केटिंग करनी है उसका प्लेसमेंट जल्दी होएगा। और जो है वो है, सत्य है भाई, कोई चेंज नहीं कर सकता। तो आपको कंपेयर नहीं करना है, कंपेयर करने जाओगे तो आप आपको खुद को रोक लोगे बताने से। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? वन बाय वन बताओ, पहले ग्लोबल के बारे में बताओ, फिर लोकल के बारे में बताओ, और दोनों का कॉन्ट्रैक्ट भी बता देना उसको, और अच्छा लगेगा। गेटिंग माई पॉइंट ऑफ नो? याद रखोगे चीज। फिर इंटरव्यूअर ने ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है, देखो हाँ मैं क्या लिख रहा हूँ अभी यहाँ पे ध्यान देना, और जिसको आंसर आता है वो बस हाथ ऊपर करेगा, ठीक है? ठीक है ना? जिसको आंसर आता है वो बस क्या करेगा, हाथ ऊपर करेगा। मैंने क्लास ए लिखा, लिख सकता हूँ कि नहीं? यस और नो? इसके अंदर मैंने ऐसा लिखा, ए इज इक्वल टू न्यू है, बताओ चलेगा कि एरर देगा? और जिसको लगता है कि ये चलेगा हाथ ऊपर करो। ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, मेथड में नहीं किया है, ये भी देख लेना। किसको लगता है चलेगा वो हाथ ऊपर करो, 180 डिग्री स्ट्रेट हाथ ऊपर कर। ऑनलाइन में भी हाथ ऊपर करने का बटन है, सिर्फ पूर्णिमा का हाथ दिखा मेरे को। चलो कमान। और ऐसे कितने लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं ये एरर देगा, अब वो हाथ ऊपर करो। हम बोलते हैं कि हमें समझा सब कुछ है ना। क्या लगता है चलेगा कि एरर देगा? फिर से एक बार बोल रहा हूँ, बताओ कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये चलेगा एरर नहीं देगा? कितने लोगों को लगता है कि इसमें एरर देना चाहिए? अच्छा बाकी लोगों को क्या लगता है फिर? जाऊ द्या सर, सारंगने तर एरर दिलं, मला काय करायचंय, है ना? ऐसे है क्या? जरा सोचो, ये भी वेरिएबल है कि नहीं है? हाँ या ना? भले ही कस्टम हो लेकिन है तो वेरिएबल। इंट ए इज इक्वल टू 90 विथ वैल्यू लिखा था, इसको भी विथ वैल्यू लिखा कि नहीं? जस्ट नॉर्मल, भले ही इसको ऑब्जेक्ट क्रिएशन बोलते हो लेकिन है क्या, है कस्टम वेरिएबल है ना, वो भी विथ वैल्यू है। अच्छा वेरिएबल लोकल लिखो या ग्लोबल लिखो, क्या ही फर्क पड़ेगा? और गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस, लिख सकते हैं क्या? ऐसा आंसर इज व्हाट? यस, इट्स जस्ट अ वेरिएबल। जहां अपनी मर्जी लिख दो भाई, जहां जरूरत हो वहां लिख दो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार इसको तो मेन मेथड में लिखते हैं, लेकिन वो ये भूल गए ये वेरिएबल है ना। यस और नो? वेरिएबल है, चाहे ग्लोबली लिखो या लोकली लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? लेकिन अगर इंटरव्यूअर आपको कुछ ऐसा करके देगा, ए डॉट लेट्स से m1, अब बताओ ये एरर देगा कि नहीं देगा? देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देगा। से कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ना, भी कॉल कर रहा है मतलब ऑपरेशन कर रहा है ना। ऑपरेशन वाली चीज कहाँ पे चाहिए? मेथड में चाहिए। मेन मेथड दिमाग से निकाल दो, खाली नाम उसका मेन है, कोई मेन नहीं है।